बहुत गहरी प्यास है कि मेरा जन्म कदों होया। समाज, नीति और ज्योतिष जन्म की अहमियत नूं मनदा है। गर्भ काल तो जिस दिन बच्चे ने बाहर प्रवेश किया है, उसे नूं समाज ते नीति जन्म मनदी है, जन्म दिन मनदी है। ज्योतिष उसे नूं जन्म मन के जन्म कुंडली बनांदा है। जदकि गहराइयां च उतरे महापुरुष आत्मा अध्यात्मिक तल दी उच्चियां बुलंदियां नूं छूण वाले संत जन, उन्होंने इस जन्म नूं जन्म ही नहीं मनिया। ये जीवन कुंडली ते हो सकती है, जन्म कुंडली नहीं। ये जीवन कथा ते हो सकती है, जन्म कथा नहीं। जन्म ते उदों होया जदों गर्भ दे प्रवेश होया। जीवन उदों आरंभ होया जद गर्भ तो बाहर आया। तो बाहर दी सारी कथा जीवन कथा है, अंदर दी सारी कथा जन्म कथा है। जीवन कथा हर एक दी भिन्न भिन्न हो सकती है, वख वख हो सकती है। हर एक दा सुभाव वख, रूप रंग वख, फिर घरेलू माहौल वख, संस्कार वख और तरह तरह की सभ्यता संस्कृति अलग अलग। उस दे च जिहड़ा पालन ते पोषण होया है, तो हर एक दा बचपना कुछ वख कथा रख सकता है। हर एक दी जवानी किसी होर धारा दे गतिमान हो सकती है, ते हर एक दी वृद्ध अवस्था कुछ अपनी कथा रखती होवे। तो भिन्न भिन्न कथावां ने हर एक दे जीवन दियां, लेकिन जन्म कथा सब दी एक है, मनुख मात्र दी एक है। चाहे वो कोई अवतारी पुरुष है, चाहे कोई दार्शनिक है, फिलोसफर है, चाहे उदा जीवन मूर्ता दे व्यतीत होया है, पर जन्म सारियां दा इक्को जैसा है। जन्म कथा सारियां दी इक्को ही है। हैरानगी होवेगी, जगत दे मनुखी तल दे उत्ते इतनी भिन्नता, इतना भिन्न भिन्न आचरण, इतने भिन्न भिन्न विचार, इतनियां भिन्न भिन्न क्रियावां, ते फिर जन्म कथा एक। हाँ, धर्म कहंदा है जन्म कथा सारियां दी एक। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने ये जन्म कथा लिखी है सारे मनुख मात्र दी, हर मनुख दी। और आज जो जीवन लेके आ रहे ने, अरबां खरबां साल तो हो गुजरे जेड़े जीव ने, अगां जेड़े आने वाले ने, इस सब दी जीवन कथा है। वास्तविक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इहदे च भूत, भविष्य ते वर्तमान दे जितने प्राणी ने, सब दी कथा विच दे दी है। और हैरानगी होवेगी, इस कथा दे आने वाला युग किस तरह आवेगा, इस अज दी कथा दे बीता होया युग किस तरह आवेगा। ये असी गुरु नानक दी बाणी तो ही रोशनी लईए, ते उसे रोशनी तो ही इस बाणी नूं जो है समझिए। इस बाणी दा सिरलेख गुरु नानक देव जी महाराज ने रखे है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला, पहरे। दिन दे 4 पहर होंदे ने, रात दे भी 4 पहर। जीवन दे खंड भी 4 ने, जीवन दे पहरे भी 4 ने। वृद्धावस्था, जवानी, बचपना ते गर्भकाल। अक्सर जिन्हां ने भी जन्म कथा लिखी है, वो जन्म कथा नहीं, जीवन कथा है। जन्म कथा थे गुरु नानक देव जी महाराज जो है लिख रहे ने, आप फरमान कर देने, पहले पहरे रहन के वन जा रहा मित्रा, हुक्म पाया गरवास। प्रभु दा हुक्म,
प्रभु दी बनाई हुई मर्यादा नियमावली दे मुताबिक तेरा गर्भ दे जो प्रवेश होया बस यही जन्म है। गर्भ केड़ा मिलिया, जिस तरह के पूर्वले संस्कार सन, जिस तरह का सूक्ष्म ढांचा सी, हर तरह के सूक्ष्म शरीर खलाद विच घूम रहे ने और हर वक्त गर्भ धारण की सहूलत भी मौजूद है। हर वक्त गर्भ दे विच धारण हो सके ये सूक्ष्म शरीर अवसर मौजूद ने, उपलब्ध ने पृथ्वी दे उत्ते। पर जैसे पानी निवाण की तरफ जाता है, सूक्ष्म शरीर की निवाण की है, जैसे उसके संस्कार ने ते जिस गर्भ दे उसने प्रवेश करना है वो मां भी उसी संस्कार की मलकीयत रखती होवे, हू बहु उसदे कोल ओही संस्कार होवन। ये कहावत बड़ी सोहनी है कि ऋषियां दे घर ऋषि पैदा होंदे ने, संतां दे घर संत पैदा होंदे ने, अक्सर चोरां दे घर चोर पैदा होंदे ने। एक चोर मां ने एक चोर सूक्ष्म शरीर लई जीवन उसनू प्रदान हो सके, मिल सके सहायता कीती है, मदद कीती है। इंज कह लो एक चोर दी दूसरे चोर ने मदद कीती है। एक संत है, पवित्र सूक्ष्म ढांचा है, दार्शनिक है, फिलोसफर है, वो जगत विच आ सके, जीवन पा सके। कोई दार्शनिक, कोई फिलोसफर, कोई संत, कोई पावन पवित्र मां उस लई सहारा बनती है। एवें नहीं बाबे फरीद ने कह दिता, तिन धन जने दी माओ आए सफल से। धनता दे योग है ओ मां, पूजन योग दे है ओ मां, सत्कारण योग है ओ मां, जिस दे राही ओ आया है जगत दे जिसदा जीवन धन धन है, जिसदा जीवन दूजियां लई प्रेरणा दा बाइस बनिया है, जिसदा जीवन वाकई अंधेरी रात दे एक जलदा होया दीवा है, जिस तो मुसाफिर रोशनी ले रहे ने और मदद जो है ले रहे हैं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, जिस तरह दा हुक्म, जिस तरह दा सूक्ष्म शरीर, जिस तरह दे उसदे संस्कार सन, उस तरह दा उसने गर्भ धारण कर लिया। खला सूक्ष्म शरीरां नाल भरे होया है और गर्भ धारण हो सके इस तरह की सहूलियत अठे पैर पृथ्वी ते मौजूद है। इंज कह लो गर्भ की अवस्था नाल पृथ्वी भरी पई है, सूक्ष्म शरीरां नाल खला भरिया पिया, ब्रह्मंड भरिया पिया। इस तरीके नाल ये जीवन चल रहा है, जन्म चल रहा है और बिना रुके चल रहा है और बड़ी गति दे नाल चल रहा है। लखां मनुखी बच्चे रोज जीवन पा रहे ने और लखां सूक्ष्म ढांचे रोज गर्भ विच प्रवेश कर रहे ने, रोज उन्हां नूं जन्म मिल रहा है। दो तरह के ढांचे खलाद विच लंबे समय तक रुके रहंदे ने। एक ते ओ जो सूक्ष्म ढांचा अति पवित्र है, अति पवित्र है, बड़ी पवित्रता दे नाल उसने पिछला जीवन व्यतीत किया होवे पर मोक्ष गति प्राप्त ना हो सकी होवे, जीवन ने साथ ना दिता होवे, विचकार ही अंत हो गया होवे, साधना सफल ना हुई होवे, तो ऐसा जोड़ा सूक्ष्म ढांचा है वो लंबी उड़ीक दे च रहिंदा है। क्योंकि कोई बहुत ही पावन मां चाहिदी है उन्होंने जगत दे च आण वास्ते, ओदे जन्म लई कोई बड़ा पवित्र गर्भ चाहिदा है। दूसरा खला दे ओ सूक्ष्म शरीर लंबे समय तक रहिंदा है जो अत्यंत मलीन, गंदा, गलाजत नाल भरे होया, कुदाया, कठोर, जुल्मत नाल भरे होया, सब औगण ही औगण। इनू भी लंबी उड़ीक करनी पैंदी है। इनू भी जन्म प्राप्त करने लई
गर्भ प्राप्त करने लई कोई डायण मां, कोई दुष्ट मां, कोई कसायण मां, कोई कठोर मां चाहिए। वाकई कुछ ऐसे भी बूटे ने जो बंजर धरतियां दे ही पनपदे ने। ऐसियां मावां ऐसे सूक्ष्म शरीर लई सहारा बनदियां ने, पर जगत दे विच हमेशा आम पद्धर दियां मावां ही मौजूद रहिंदियां ने। ऐसी मां जो प्रहलाद नूं जन्म दे सके, ध्रुव नूं जन्म दे सके, राम नूं जन्म दे सके, कृष्ण नूं जन्म दे सके। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिस दे राही आ सकन, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिस दे राही जीवन पा सकन, संसार दे उत्ते इस तरह दियां मावां हर वक्त नहीं आउंदियां। कदी 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 कदी, पर संसार दे हर वक्त ऐसियां मावां भी नहीं जिहदे राही हलाकू जन्म ले सके, चंगेज खां जन्म ले सके, दुर्योधन जन्म ले सके, या फिर कंस जन्म ले सके, हरनाकश जन्म ले सके। इहदे लई कोई बहुत दुष्ट मां चाहिए, कोई बड़ी कठोर हिरदे दी मां चाहिए। एक इस तरह दे सूक्ष्म ढांचे नूं जन्म देण लई। इस वास्ते अगर पुत्र भैड़ा है, माड़ा है, तो देखे उंगलां मां ते उठ जांदियां ने। लोकी कह देंदे ने लानत है तेरी जननी नूं, फिटकार है तेरी मां नूं। क्यों? बुरा कीता है पुत्र ने, फिटकार मां नूं क्यों है? बुराई नूं जन्म देण दे च ओ सहायक होई है, मददगार होई है। ये बुरी चेतना जगत दे च आ सके, जीवन पा सके, उसने मदद की है। वो द्वार बनी है। बुराई संसार दे च आ सके, ये मां एक रस्ता बनी है, एक द्वार बनी है। अगर संसार दे च गाहे बगाहे या चेत अचेत अवस्था दे च ये जो उंगलां मां ते उठ जांदियां ने, एवें नहीं उठदियां, और अज तक उठ रही ने। जद भी किसी भेड़े बच्चे नूं देखीदा है, अनर्थ करदियां होया बच्चे नूं देखीदा है, और सुते सिद्ध सुभाविक रसना तो निकल जाता है, भैड़ी है तेरी मां, लानत है तेरी जननी ते। पर कोई बच्चा महान है, पावन है, पवित्र है, चंगे ख्यालां दा मालिक है, तो उसनूं वेख के एकदम जबान तो ये शब्द निकलते ने, धन है तेरी मां, धन है तेरी जननी। शाबाश है उस मां नूं जिसने तैनू जन्म दिता। चंगियाई कीती बच्चे ने, शुभ कर्म कर रहा बच्चा, चंगे विचार बच्चे दे ने। धन धन कहलाई जा रही है मां, पूजी जा रही है मां। इवें नहीं, इस दे बहुत वड्डा रहस्य है।